औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे बुलाने पे एक अहम जो आपस में हमने डिस्कशन करनी थी उसके लिए आप लोगों को हमने बुलाया यहाँ पे। मुझे मालूम है कि आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है और ये वक्त जो हम कीमती गुजार रहे हैं, कहीं पे भी लगा रहे हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे होते हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और उसी तरह से हमारे जो बच्चे हैं इनसे वाबस्ता भी, इनसे जुड़ी हुई भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो इन बच्चों के लिए थोड़ा बहुत वक्त ऐसे निकालना वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोगों को हमने बुलाया और स्पेशली हमने इन क्लासेस जो हमारी 8th क्लास है, 10th क्लास है और +2 क्लास, +1 वाले भी थोड़े शामिल हैं, स्पेशली इन क्लासेस के बच्चों और उनके वालिदैन को इसलिए हमने यहाँ पे बुलाया है कि हमें पता है कि इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं। एक तो एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो भी बोर्ड से कम तो नहीं होते। हर एक क्लास जो है वो यूनिक होती है, वैसे ही उसका प्रोसेस चलता है। लेकिन जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं हम स्कूल में लेते हैं, उनमें और बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा फ़र्क होता है। तो बच्चों के साथ तो हम डिस्कस करते रहते हैं इन चीज़ों को, वालिदैन के साथ थोड़ी कम होती है, पेरेंट्स के साथ थोड़ी कम होती है। उसका रीज़न ये है कि कुछ पेरेंट्स जो है वो फर्दन आते रहते हैं हमारे पास, थोड़ा टाइम निकाल के कुछ बातें हम उनको बता देते हैं, कुछ वो हमारे साथ शेयर करके चले जाते हैं। और दूसरी वजह ये है कि लास्ट टाइम में हमने देखा था, पिछले 1-2 साल का हमारा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है कि बोर्ड की क्लासेस में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आम क्लासेस की बनिस्बत कहें हम कंपैरेटिवली थोड़ा कम परफॉर्म कर पाए। तो वो हमने पूरा साल देखा, जानने की कोशिश की कि ऐसे क्या क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे घरों से जुड़ी हुई हैं, घरों से ताल्लुक़ रखती हैं। देखो, मैं यहाँ पे बात करना जो चाहता हूँ वो यही चाहता हूँ कि जो ये लर्निंग प्रोसेस है हमारा, जो ये टीचिंग प्रोसेस है हमारा, ये 1 वे 2 वे नहीं है। इसमें हर एक इंसान का अलग अलग जो है रोल है। बच्चों ने अपना रोल प्ले करना है, टीचर्स ने अपना रोल प्ले करना है और वालिदैन ने भी रोल प्ले करना है। जैसे कि अक्सर कई बार ऐसे होता है कि कुछ वालिदैन हमारे पास आके कहते हैं, और सही भी है उनकी बात, ये नहीं है कि उनकी बात गलत है, सही भी है उनकी बात, कि हमारे पास वालिदैन आके कहते हैं कि हमने आपके पास छोड़ दिया, अब आपने देखना है कि कैसे चलेगा। अगर हम पूरे साल को कैलकुलेट करें तो हमें क्या नजर आएगा जी? हमारे पास 365 दिन में से कितने दिन बच्चा आया? छुट्टियां निकालें अगर हम, गर्मियों की छुट्टियां हो गई, सर्दियों की छुट्टियां हो गई, संडेज निकल गए, गजट छुट्टीज निकल गई, उसके बाद बच्चे खुद छुट्टी बहुत कर जाते हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि 365 दिन में से हमारे पास बच्चा 150-60 दिन भी नहीं रहा। अगर 150 दिन हमारे पास रह भी गया वो बच्चा, कितना टाइम रहा? 2 घंटे, 4 घंटे। अगर +1 +2 की बात करें तो 4 घंटे रहते हैं, 3 घंटे रहते हैं, या 6 घंटे रहते हैं, 6.5 घंटे रहते हैं। बाकी सारा वक्त कहां पे गुजरता है बच्चों का, और कैसे गुजरता है? क्या वो चीज बच्चों के ऊपर असर नहीं डालती है? क्या उस वक्त की, जो वक्त स्कूल के बाद ज्यादा जो वक्त है उसका बच्चे का, वो घर में गुजर रहा है, घर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज में गुजर रहा है,
क्या हम उस वक्त के बारे में नहीं सोचेंगे? क्या वो वक्त अगर उस बच्चे का सही नहीं गुजर रहा, जैसो एक सिंपल सी बात होती है, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह दीन की बातों को या दीनदारी को थोड़ा बहुत समझते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से मुताला करते हैं। हमें ये बात पता है कि जब हमें एक नूरानी माहौल में होते हैं, मस्जिद के माहौल में होते हैं, कोई हमारे साथ दीन की बातें करता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, कुरान और हदीस की बातें होती है, वो नूरानियत आती है, वो कैफियत एक ऐसी पैदा हो जाती है, उस वक्त ये जज्बा पैदा हो जाता है कि भाई मैं आज के बाद कभी नमाज तो छोड़ूंगा ही नहीं, जिक्र भी नहीं छोड़ूंगा, मैं ये भी अमल करूंगा, मैं रोजा भी रखूंगा, मैं हर एक अमल करूंगा। होता क्या है, हम मस्जिद के माहौल से बाहर निकले, वो माहौल खत्म हुआ, इसके साथ बात हुई, उसके साथ बात हुई, उसके साथ बात हुई, तो वो जो कैफियत होती है, वो जो ईमान की हरारत होती है, वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। अजान सुनते हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, चले जाते हैं घर की तरफ। तो ये सिर्फ ईमान की बातों के साथ, दीन की बातों के साथ जुड़ी बात नहीं है। हम यहां स्कूल में रख के बच्चों के साथ एक्टिविटीज करते हैं, काम करते हैं बच्चों के साथ, उनको बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि भी आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको ये इंप्रूव करना होगा अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। पर्टिकुलरली किसी बच्चे को मैथ में दिक्कत है, किसी को इंग्लिश में दिक्कत है, किसी को साइंस में दिक्कत है, हम बताते हैं बार बार। और इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हमारी तरफ से चलती है, असेंबली से लेके अलग अलग बच्चे आते हैं, हाउट कह के जाते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, कोई प्ले करके जाते हैं, कोई हदीस सुना के जाता है, नमाज तो अल्हम्दुलिल्लाह होती ही है, और बीच बीच में नमाज में तर्जुमा भी हो जाती है, उसका तर्जुमा बताने की कोशिश की जाती है, और उसके साथ साथ जीके के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज जो वो सुबह असेंबली से लेकर, क्लासरूम से लेकर और छुट्टी होने तक हमारी चलती रहती है। वो प्रोसेस हमारे साथ बच्चों के साथ होता है, और यहाँ पे बच्चे काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो टीचर पूछेगा, क्योंकि सामने हैं हम बैठे, तो उनके अंदर एक एहसास जरूर पैदा होता है। लेकिन वही चीज अगर घर जाके देखते हैं, वो एहसास बच्चों का कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके बहुत से रीजन जो है हमें नजर आए, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये सिर्फ मेरे व्यूज नहीं है, हम सब टीचर्स ने जो ऑब्जर्वेशन की है उस हिसाब से हम इस चीज को देखते हैं। बच्चा स्कूल से घर चला गया, बहुत से वालिदैन ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को इतना भी नहीं पूछ पाए, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए, कि भाई आज आपके साथ स्कूल में हुआ क्या है। पढ़ने की बात छोड़ो, क्या किया आपने स्कूल में, क्या एक्टिविटीज हुई, किसी के साथ कोई बात हुई, अच्छी बात हुई। तो ये जो बात है आपस में करने वाली, वो बच्चों के साथ वालिदैन अक्सर नहीं कर पाते हैं। जिम्मेदार जो पेरेंट्स है, मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे नहीं, हम मालेकोटला में हमने देखा है, तो जो जिम्मेदार वालिदैन हैं, लोग आते रहेंगे, हम अपनी बातें करते रहेंगे, जो बैठे हैं वो प्लीज जुड़ के रहें हम, क्योंकि हमने इसके लिए आधा घंटा ही रखा है। आप लोगों का वक्त बहुत कीमती है, और हमें वक्त पे आप लोगों को यहां से छोड़ना भी है, आप लोगों ने काम करना है। जो वालिदैन हमने देखा कि जो वालिदैन ये कहते हैं कि भी जिम्मेदार हैं, वो अपने बच्चों को बुला के ये पूछ लेते हैं कि भाई क्या पढ़ाया आज, किस टीचर ने पढ़ाया, किसने नहीं पढ़ाया, किसने काम दिया, किसने नहीं काम दिया। उनको लगता है कि भी काम बात खत्म, और बच्चा अपने हिसाब से जवाब दे देता है। तो यहां पे बच्चों के साथ अब हमारे बच्चे भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, आपस में इकट्ठे बिठाने का हमारा मकसद ये है कि एक आपस में एक थोड़ी सी वो गैप है, गैप। जिस तरह से हम बच्चे जो हैं वो वालिदैन को कुछ कहते हुए शर्माते हैं, बचते हैं,
वालिदैन बच्चों के साथ वैसे बात करते हुए थोड़ा शर्माते हैं, थोड़ा बचते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, वो गैप कैसे खत्म होगा? एक तो हमें उस गैप को खत्म करना है। मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अक्सर मेरी बात होती है स्टूडेंट्स से कि भी आप कभी अपने वालिद के पास बैठे हो थोड़ी देर, स्कूल की पढ़ाई की बातें छोड़ दो, कभी जानने की कोशिश की कि उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, कैसी कैसी मुसीबतें वो बर्दाश्त कर रहे हैं? वालिदा के पास बैठे हो कभी? तो ये बच्चों के साथ मेरी डिस्कशंस होती हैं कि आप कभी बैठ के जानने की कोशिश तो करो कि कितने डिफिकल्ट वक्त में वो गुजर कर हमारे लिए जो कर रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कितनी मुसीबतें वो उठा रहे हैं, जहनी तौर से भी और सामने जो नजर आती हैं वैसे भी। तो इसी तरह मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि जो भी वालिदैन मेरे पास आते हैं वो हमेशा ये बात लेके आते हैं कि भी हमारा बच्चा ये कर नहीं पा रहा, ये कर पा रहा है। अच्छी बात है, आपने ऑब्जर्व कर रहे हो अपने बच्चे को, लेकिन कभी ये भी जानने की कोशिश की कि आपके बच्चे के मन में चल क्या रहा है, व्हाट ही वांट टू डू, व्हाट शी वांट्स टू डू, वो क्या करना चाहती है या चाहता है? क्योंकि देखो आज का माहौल जो है वो बहुत, जब से ये इंटरनेट आया है, सोशल मीडिया आया है, ये चीज़ें वायरल हुई हैं ना, तो माहौल बहुत ज़्यादा बदल गया है। कई बार ऐसे होता है कि जो बात हमें नजर आती है वो हकीकत में नहीं होती है, वो हकीकत में नहीं होती है, हमें दिखाई कुछ और देता है। या यूं कहें हम कि कई बार हम जो बात देखते हैं उसके पीछे उस करने वाले का मकसद कुछ और होता है, हम समझ कुछ और जाते हैं, है ना? तो मेरा पहला आप लोगों से ये इल्तिजा है बेटा, आप लोगों से भी सबसे और आप लोगों से भी, कि हमारा जो आपस में गैप है उसको खत्म किया जाए। एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करना भी शुरू की जाए। जब वो बातें करेंगे उसके साथ साथ हमें पता चलेगा कि उसके मन में क्या है, मेरे मन में क्या है। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, एक वालिद होता है या एक मदर होती है, वालिदा होती है, वो बच्चों को कहते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो बच्चा सुनता है। बच्चे को ये लगने लग जाता है एक टाइम के बाद कि ये जो है ये हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, ये मुझसे प्यार नहीं करते, ये मेरे दुश्मन हैं। उनके मन में वो बातें बैठने लगती हैं, जबकि हकीकत से वो दूर है। देखो रिसेंटली मेरे पास एक वाकया आया, सुनने वाली बात है, कल परसों की ही बात है। एक बच्चा काफी दिनों बाद स्कूल आया। अब उस बच्चे को टीचर्स ने बात की कि भाई क्या बात क्या होगी, आप इतने दिनों से स्कूल नहीं आए हो। तो उस बच्चे ने जो बात बताई बड़ी हैरान करने वाली बात थी। उस बच्चे ने कहा कि मेरे वालिदैन मुझसे बात नहीं कर रहे हैं पिछले 1-2 हफ्ते से। भाई हो क्या गया? तो बच्चा भी थोड़ा, उसने कोई बात नहीं मानी होगी, तो वालिदैन ने अपने बच्चे के साथ बातें करना छोड़ दिया। अब उसके छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि वो जो बच्चा है, वो जो बच्चा है वो सुबह उठ नहीं पा रहा था वक्त पे, वालिदैन उठा नहीं रहे, इसलिए वो लेट हो रहा है। बल्कि जब मैंने उस बच्चे को बुलाया तो उसने जो बताया वो ये था कि मैं आज नाश्ता भी नहीं किया है, मुझे ना मेरी वालिदा ने बोला ना वालिद ने बोला, और तो मैं भी नहीं करके आया, बना के रखा हुआ था, मैं भी नहीं करके आया। तो उसके बच्चे के साथ 15 मिनट गुजारे मैंने, कुछ बातें कही, कुछ बातें सुनी, कुछ कही, कुछ सुनी। अब उस बच्चे के मन में ये बात बढ़ने लगी थी कि ये मुझसे नफरत करते हैं। अब उसको ये नहीं पता कि ये जो इनका रिस्पॉन्स है मेरे वालिदैन का, वो मेरी बेहतरी के लिए है, और हमें भी ये बात समझनी होगी इनके मन में क्या चल रहा है। देखो बच्चे, अक्सर ये कहा जाता है कि
अपने टीचर के साथ खुल के बातें कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर्स के साथ भी अपनी सभी बातें नहीं कर पाते। तो ये कुछ बातें हैं। आप लोग भी बेटा, अब बैठे हो, आपके वालिदैन सामने बैठे हैं, ईमानदारी से हमें ये बात सोचना है कि हम अपने वालिदैन के प्रति उनके साथ कितना प्यार मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। मैं एक सवाल करता हूं कभी कभी बच्चों से, कि भी कल आपके वालिद आए होंगे, बिना पूछे आप कौन लेके गया था कि भाई ये लो एक पानी का गिलास पी लो, पूछता हूं ना मैं आप लोगों से, कई बार हुई है बात। और ये बात भी होती है बच्चों के साथ कि भाई आप अपने वालिद के साथ बैठे, मम्मा के पास कुछ वक्त गुजारा आप लोगों ने, अगर गुजारा तो क्या बातें की आपने। तो अक्सर बच्चों का ये जवाब आता है कि नहीं, एक एक दो दो महीने, तीन तीन महीने सिर्फ ये बात होती है कि बेटा उठ जा, ये काम कर दे, वो काम कर दे, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तैयार हो जाओ, ये लाके दे दो, वो लाके दे दो। तो वालिदैन की तरफ से ऐसी बात होती है। और बच्चे क्या कहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे स्कूल में ये कह दिया गया, वहां पे कह दिया गया। सिर्फ हमारे अंदर, हमारे दरमियान यही बातें होंगी क्या? तो मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है, ये इल्तजा है कि आप आपस का जो गैप है ना, इसको हमें ख़त्म करना है। हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। आप लोगों को समझना है कि ये लोग जो हैं आपके घर वाले बैठे हैं, आप लोगों के लिए कौन कौन सी बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं, और हमें इनके लिए इन फ्यूचर क्या क्या करके दिखाना है इंशाअल्लाह। तो ये गैप जब खत्म होगा, एक दूसरे से साथ बात होगी, तभी हम उस चीज को कर पाएंगे। तो प्लीज एक क्वालिटी टाइम निकालिए, चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, पूरे घर में हो, मोबाइल नहीं चल रहा उसमें, टीवी नहीं चल रहा उसमें, सिर्फ आपस में बैठ के बातें हो रही हैं अच्छी अच्छी। और कभी कभी आप अपनी जिंदगी के कुछ तजुर्बात बच्चों के साथ शेयर कीजिए। कुछ एक दो वालिदैन हैं जो बच्चे बताते हैं कि भी हाँ हमारे साथ हमारे वालिद ने बताया कि ऐसे ऐसे में हम करते हैं, ऐसे होता है, लेकिन ज़्यादातर 95% करते नहीं है बात, बताते नहीं है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और आप लोग भी, जो भी मन में बात है, जो भी दिल में बात है, जो भी आपको परेशान कर रही है बात, आप अपने वालिदैन के साथ जरूर शेयर करो। टीचर्स के साथ कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो पेरेंट्स होते हैं, मैं पहले भी आपको बोलता हूँ, है ना। तो आप अपने दिल की बातें, जो आपके मन में चल रहा है, देखो इसमें एक बात है, कोई बात सही, कोई बात गलत नहीं है। हमने जो देखा हमने वो बोला, और सुनने वाला भी ये बात थोड़ा रखे इस बात का ख्याल कि भाई जो वो बात कह रहा है वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होकर आया, इसलिए कह रहा है, उसमें सही गलत नहीं है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, मैंने पहले भी कही है, जो लास्ट ईयर हम सेशंस वगैरह करते हैं बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि अगर बच्चा आके ये भी कहे कि हम अल्लाह को क्यों मानते हैं, तो ये भी उसका सवाल गलत नहीं है। आप बताओ उसको, अगर आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप पता करके बताओ, या उसको तरीका बताओ कि भाई मुझे इतना पता है, और अगर अच्छे से जानना है तो हम फलां शख्स के पास चलते हैं, उसके साथ बैठते हैं, इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसको ये बात डायरेक्ट नहीं कहनी है कि भाई ये तेरा सवाल कैसा है। बहुत से ऐसे सवाल उनके मन में हैं, इन लोगों के मन में है, जो ये आपसे करना चाहते हैं, मेरे साथ कर लेते हैं, सभी बच्चे नहीं करते। कुछ बच्चे हैं, जब मैं उनके साथ बातें करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ, देखो एक ऐसा होता है, मैं ना लास्ट इस टॉपिक के ऊपर जो है लास्ट बात है कि एक ना वो कंफर्ट जोन होता है। ये मेरे साथ या अपने टीचर्स के साथ कितनी भी बातें कर लें बच्चे, फिर भी एक होता है परायापन। लेकिन अगर पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, वो पूरा यकीन होगा कि ये पूरी कॉन्फिडेंशियल है, ये बात को मिसजज नहीं किया जाएगा, इसको गलत नहीं लिया जाएगा, बल्कि मेरे वालिदैन मुझे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा काम भी यही है कि हम अपने बच्चों को समझें, और बच्चों का काम है कि अपने वालिदैन को समझें। कभी कभी एक दूसरे के काम में जुड़ें, जानने की कोशिश करें,
हम तो इनको ले जाने की कोशिश करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू। कभी किसी जगह, कभी किसी जगह हम लेके गए थे, जैसे संगरूर में, पिंगलवाड़ा में। हमने दिखाया कि भाई देखो यहाँ पे भी बच्चे रह रहे हैं जिनके वालिदैन ने इनको छोड़ दिया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे दिया। वो नाशुक्री का जो है चीज़ है ना, वो ऐसे बाहर निकलती है। सिर्फ बातों से बातें नहीं होती हैं, ये भी है। मैंने कह दिया कि ऐसा कर दो तो हो जाएगा, नहीं होता है यार। मैं कितने साल से नमाज पढ़ रहा हूँ और नमाज के बारे में हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि नमाज के जरिए जो है रिज़्क़ की तंगी दूर हो रही है, लेकिन मैं तो फिर भी तंग हूँ। दुआ मांगने से कबूल हो जाती है, ये चीज़ मिल जाती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो कैफियत ही नहीं है नमाज में। तो वो चीज़ें हमें आपस में पैदा करनी है। तो बराए मेहरबानी मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से भी, बच्चों से भी और आप लोगों से भी, कि एक दूसरे के साथ दिल की बातें करना शुरू कीजिए। करेंगे जी? कुछ ऐसा वक्त अपने बच्चों के साथ हम गुजारें जो बस आपस में बातें हो रही हैं, दिल की बातें हो रही हैं और खुले माहौल में हो रही हैं। किसी को मिस जज नहीं किया जा रहा है, किसी को गलत नहीं ठहराया जा रहा है। सिर्फ कहने की कोशिश है कि वो ऐसे सोचता है, ठीक है उसको ठीक कर दो। मुझे लगता है कि ठीक है, कई बार मैं भी गलत हो सकता हूं। बहुत सारी बातें बच्चे मुझे जब बताते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि भाई मैं किसी और नजरिए से सोच रहा था, ये बात कुछ और है। ऐसे होता है। तो आप लोग भी आपके वालिदैन हैं, गैप मत रखिए, खुल के बातें कीजिए, अपने दिल की बातें आपने करनी है और आप लोग भी इनके साथ जुड़िए। दूसरी बात जो है, हम मैं अक्सर देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, बहुत से बच्चे बहुत मतलब सुस्त से रहते हैं, एक्टिवनेस नहीं है। उसके रीजंस क्या हैं? जब वो कहते हैं, जब उनकी सेहत अच्छी होगी, एक्टिवनेस होगी, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, थोड़े एक्टिव नजर आएंगे, तभी तो वो पढ़ाई में अपना दे पाएंगे ना, पूरा ये ध्यान लगा पाएंगे, पूरा कंसंट्रेशन हो पाएगी उनकी। तो उसके रीजंस क्या हैं? कुछ दो चार रीजंस हैं जो हम लोगों ने नोट किए हैं, आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। ये लोग भी नहीं फॉलो करते हैं, कुछ देखते हैं कि वालिदैन भी उसके ऊपर ख्याल नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है इसके लिए डाइट, खाना पीना। आप लोगों के बच्चे क्या खा रहे हैं और आप लोग क्या खा रहे हो, आप लोगों ने ये देखना है। देखो, एक ना सिंपल सा है, क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। आज के वक्त में ये सवाल ही गलत है। अरे यार, हर एक के पास स्मार्टफोन है, एआई का ज़माना आ गया। अब कहाँ की बातें करेंगे हम, किसको ढूंढने फिरेंगे? पूछो जाके, गूगल से पूछो, एआई से पूछो। एक सवाल डालोगे कि मेरी इतनी उम्र है, इतनी उम्र के लिए मेरा डाइट प्लान क्या होना चाहिए, लड़के के लिए क्या है, लड़की के लिए क्या है, वो आपको बताएंगे। क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको लिए खाना अच्छा नहीं है। एक छोटी सी एक्टिविटी शुरू करवाई थी मैंने आज से 2 साल पहले, शॉर्ट ब्रेक, हेल्दी शॉर्ट ब्रेक नाम। उसमें क्या था कि 3-4 पीरियड के बाद हम एक ब्रेक करते हैं 10 या 15 मिनट की। उसमें हमने पहले एक मेनू भी बना के दिया था कि भाई आप फ्रूट ला सकते हो, आप सैलड ला सकते हो, आप चने ला सकते हो, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, वो बाजार से खरीदी हुई चीज़ें नहीं होंगी। उसमें एक ये भी हमने रखा था कि जो सैटरडे वाले दिन होगा, उस सैटरडे वाले दिन स्कूल की तरफ से बच्चों को हम देते थे, और हमने दिया भी है 3 महीने तक, 2.5 या 3 महीने तक हमने बच्चों को दिया भी है। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है कि जब मोर देन 90% पेरेंट्स जो हैं, इसके ऊपर कोई ख्याल ही नहीं आता। कुछ क्लासेस ऐसी हैं, स्पेशली आप लोगों की क्लासेस हैं, बड़ी क्लासेस, अरे अच्छा खाना खाने में शर्म आती है, मुझे समझ में नहीं आता। एक टिफिन में, एक ऐसे बॉक्स में फ्रूट काट के लाते हुए शर्म आ रही है। वाई? क्योंकि हम उतना समझ नहीं पा रहे। मुझे याद नहीं होता, मैं ये है, मुझे जब पढ़ाना लगता है तो मुझे नींद आने लगती है। अब कैसे ठीक होगा ये? बातों के साथ हो जाएगा ठीक? भाई अपना डाइट प्लान ठीक करना पड़ेगा।
अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो लोग आईएएस आईपीएस ऐसी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह कुछ भी क्लियर करते हैं ना, आप उनके साथ कभी बात तो करके देखिए। मैंने तो शेयरिंग की है आपके साथ कि जब मैं हॉस्टल में था यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे हमारे कुछ जानने वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते थे ना, 6-6 घंटे बाहर नहीं निकलते थे, वो खाना पीना भी भूल जाते थे। डाइट थोड़ी रखते थे अपने साथ, लेकिन ऐसी होती थी जो उनके एनर्जी देती थी। ये वही किस्म की डाइट्स हैं जो अंदर से स्ट्रॉन्ग करती हैं, और वालिदैन भी नहीं सोच रहे हैं वाई, किसके लिए है ये। अगर हमारा ये बॉडी जो है, ये बदन जो है वो हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा, तभी हम सभी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, और एजुकेशन भी उसी में आती है, लर्निंग भी उसी में आती है। तो आप लोग अपने बच्चों का डाइट प्लान भी देखिए, क्या चीजें वो खा रहे हैं, क्या ज्यादा मिकदार में गलत चीजें तो नहीं ले रहे हैं। अगर हम फास्ट फूड की बात करें, कुछ ऐसी बात करें, तो ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की भी है ना। हैं जी, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्या ये बात बच्चों को सिखाना या बच्चों के बारे में ये बातें सोचना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि नहीं। डॉक्टर के पास जाना तो हमें पता लग जाता है भाई हुए क्यों है बीमार। तो प्लीज इनका डाइट चार्ट चेक कीजिए। तीसरी बात, रिसेंटली जब ये समर वेकेशंस हुए थे, वो आप लोगों की, आप कह रहे थे ना कुछ बच्चे के, क्या हमारी शिकायतें करनी है, नहीं शिकायतें नहीं है, ये सिर्फ शेयरिंग है। मैंने पर्सनली कुछ पेरेंट्स को भी बोला था, ग्रुप में मैसेज भी डाला था, और आप लोगों को भी बोला था, और वालिदैन को भी बोला था कि भाई सभी बच्चे जो हैं इन वेकेशंस में अपना टाइम टेबल बना के हमारे साथ शेयर करेंगे कि आप कैसे कैसे वक्त पढ़ाई करेंगे, कुछ भी करेंगे। पूरे स्कूल में से 4 या 5 बच्चों का आया, ग्रुप में मैसेज आ रहा है। नंबर किसके हैं ग्रुप में? आप लोगों के ही हैं। तो स्कूल की तरफ से अगर कोई मैसेज ऐसा आ रहा है तो आप बच्चों के साथ डिस्कस करिए ना कि भाई आपको ये बात कही है, मैंने मैसेज देखा है, आपने किया कि नहीं किया। और मुझे यहाँ पे आके ये बात लगती है कि भाई अगर किसी और स्कूल में बच्चे होते, सॉरी टू से सीबीएसई होता, जहाँ पे 6-7 हज़ार रुपया फीस देते होते, है ना। मैं देखता हूँ हमारे मलेरकोटला में जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, फीस भी बहुत है, 4-5 हज़ार रुपया फीस है फर्स्ट क्लास की, केजी क्लास की। और वो सिर्फ एक मैसेज डालते हैं भी कल को बच्चों का ये कंपटीशन है, आपने ऐसे तैयारी करके भेज देना है। बताओ। और पेरेंट्स लगे पड़े हैं कि मेरे बच्चे की ये भी तैयारी करा दे, वो भी। अब ये अगर हम इस्लामिया स्कूल में आ गए तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को टोटली छोड़ देंगे और यहाँ पे आके सभी स्कूल वालों की जिम्मेदारी हो गई? नहीं भाई, हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। अभी कुछ अगर उसके ऊपर हम स्कूल देखें, वो ऐसे स्कूल है जहां पे वो पहले ये देखते हैं कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करेंगे, साथ देंगे हमारे इस प्रोसेस में, तो वो लेते हैं कि हाँ जो भेज दो बच्चों को, ठीक है, वरना ले जाओ। तो कोई मैसेज आया है, आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए, और आपको लोगों को कोई दिक्कत है तो आप इनके साथ डिस्कस कीजिए भाई, उसका हल कीजिए। कभी कभी इनके कोई चार्ट बना रहे हैं बच्चे बैठ के, थोड़ी कटिंग तो कर ही सकते हैं, हाँ बेटा क्या कर रहे हो आप, मैं भी थोड़ा साथ दूं। कभी आप वो कुछ कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए जाके, मिलके काम कीजिए ना। तो इस चीज़ें से हम आपस में जुड़ेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, और हमारा जो फ्यूचर गोल है एक दूसरे का पता लगेगा कि प्लानिंग्स हैं क्या क्या। आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं कि हम, मेरा बच्चा ये करेगा, लेकिन उसके मन में कुछ और है। मैंने तो सोच लिया कि मेरा बच्चा मैंने डॉक्टर बनाना है, और वो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता, उसके मन में तो 1% भी ये बात नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? तो आपस में वो होगा ना, खींचोतान खींचोतान। और जो वो खींचोतान होती है वो एक जगह पे आके बहुत खतरनाक हो जाती है।
बस मेरा सबसे अहम आज का जो बात यही थी कि हम एक दूसरे के साथ जुड़ें, गैप को खत्म करें, बातें करना शुरू करें, जानना शुरू करें। और आप अपने बच्चों का टाइम टेबल भी बना दीजिए। देखो अभी ये जो क्लासेस बैठी है, कुछ बच्चों के 20 दिन के बाद एग्जाम है, कुछ का 1 महीने के बाद एग्जाम। तो ये जो अभी अभी तक का हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, उस हिसाब से आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करना था कि अगर ये 1 महीना इन्होंने अच्छे से लगा लिया और आप लोगों ने इसमें अच्छे से सपोर्ट कर दिया कि तो उसे मिलके, हम तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से जो कर रहे हैं, टाइम टेबल बन गया, डाइट अच्छा हो गया, और उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों को, वो सॉल्व हो रही हैं पढ़ाई में, और ये 1-1.5 महीना अगर इन्होंने अच्छे से लगा लिया तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, गारंटेड। अगर इसी एटीट्यूड के साथ ये भी महीना गुजर गया तो फिर हम देखते हैं, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो गुजारिश है आप लोगों से कि इस बात का खूब ख्याल रखें। हम रखेंगे जी। अभी दूसरी बात यह है कि कुछ बातें ना पीठ के पीछे चलती हैं। आज मैं खड़ा हूं यहाँ ओपनली सुनने के लिए कि भी ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है। अब हमारे अभी क्वेश्चन कीजिए, सभी बैठे हैं हम एक दूसरे के सामने, बच्चा जाके घर पे ऐसे बताता है, ऐसे होता है, कोई भी कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो वो आप हमारे साथ शेयरिंग कर सकते हैं। कोई सुजेशन देना चाहते हो आप, वो भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अगर बच्चे बेटा आपकी तरफ से कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो, तो आप भी कह सकते हो। भैया 5 मिनट है, अभी टाइम तो थोड़ा मैंने 10 मिनट 5-10 मिनट ज़्यादा ले लिए वादे के मुताबिक। देखिए फिर मैं आखिर में वही बात कहूँगा कि बस ये 1-1.5 जो महीना रह गया है ना, अब इसको अच्छे से लगवा लें हम बच्चों के साथ, ठीक है। बच्चे क्या बताते हैं और उसके बारे में ना आप सुनिए। नूरा कभी मेरे बारे में कुछ बता देंगे, किसी टीचर के बारे में, स्कूल के बारे में, या किसी के बारे में। ऐसे ही बच्चे जब हमारे पास, मैंने आपको वाकया बताया एक बच्चे का, अभी दूसरे बच्चे का अगर वाकया बताऊं तो कुछ और नजर आएगा। वो बच्चा कहता है कि उसके घर वाले कहते हैं कि वो तो काम ही नहीं मिल रहा स्कूल में। उन्होंने बताया मुझे, तो उसकी डायरी के ऊपर एक भी नहीं लिखा हुआ था। वो वालिद बैठे थे, उनके सामने मैंने दूसरे बच्चे की डायरी मंगाई, उसके ऊपर नोट किया हुआ था काम 5-6 सब्जेक्ट का। तो कई बार ऐसे होता है, मतलब आप सुन लीजिए। आपको अगर लगता है हमारी तरफ से कुछ कमी रह रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम उसको मानने के लिए भी तैयार हैं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे, जहाँ पे हमसे कुछ गलती हुई है उसको ठीक करें। लेकिन दिल में चल रहा है, क्या आप लोगों के दिल में चल रहा है जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, अगर हम आपको नहीं बताएंगे, मुझे ये लगता है कि ये मेरा फर्ज है। बच्चों के साथ गैप है तो वालिदैन का क्यों है भाई? नहीं होना चाहिए। क्यों दूरियां क्यों हैं? ऐसी क्या बात है भाई? गलती वालिदैन से अगर मुझे लगता है, वालिदैन से गलती नहीं होती है, अगर मुझे लगता है कि वालिदैन ने कोई गलती की है मेरे प्रति, तो मैं बैठ के बात करूंगा ना। मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, अच्छे से बात करूंगा। इसी तरीके से हमारा बच्चा कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, सिर्फ उसका थप्पड़ लगाने की सोल्यूशन थोड़ी है, मुझे नहीं लगता है। अब मतलब फिर आगे निकल जाएगी बात। अगर मैं वो कुरान हदीस अल्लाह के नबी की बातें करूं तो डांटना भी जरूरी है, लेकिन इतना डांटना भी जरूरी है। अल्लाह के नबी बच्चों के साथ खेले भी हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन के भी खेले हैं। अब जानने की कोशिश देखो, सिर्फ डांटा थोड़ी है उन्होंने। वो एक हदीस कई लोग कोट कर देते हैं कि भी कोड़ा लटका दिया जाए। अरे भाई, उसके अलावा अल्लाह के नबी ने बहुत सी बातें कही हैं, वो भी है। एक वाकया बता देता हूँ जो मैंने सुना है किसी आलिम से कि एक बार अल्लाह के नबी बैठे हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक सहाबी आते हैं, वो कहते हैं कि भी फलां बच्चा है, मैं इसको ले जाऊँ, ऐसे कुछ बात हुई उनकी। मुझे पूरी याद नहीं है वो वाकया, याद आएगा तो इंशाल्लाह फिर अच्छे से शेयर करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई खेल रहा है, उसको खेलने दो, अच्छा लग रहा है, उसको भी पास बिठा लिया, चलो हम भी थोड़ा साथ देते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात हैं। तो आपस में प्लीज गुजारिश है, दूरियों को दूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को बर्दाश्त कर रहे हो, हमारी बातें सुन रहे हो। और बस दुआ है, देखो
दुआ भी करेंगे, लेकिन सिर्फ दुआ नहीं करेंगे, कोशिश भी करेंगे। और एक बात सच सच बताता हूँ मैं आपको, अगर कोई ये बात सोचता है कि मैं नमाज पढ़ के दुआ करके उसी के साथ सिर्फ मेरा मसला हल हो जाएगा, नहीं होगा। वो जो हम वाक़यात सुनते हैं ना कि दुआ की वो चक्की चल गई, या दुआ की तो वो मरी हुई सवारी जिंदा हो गई। अरे भाई, उनकी दुआ है कैसी थी, वो लोग थे कैसे, उनका ईमान था कैसा। हम तो बहुत पीछे हैं। हमें कोशिश भी करनी है, हमें दुआ भी करनी है, और हमें अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे भी बढ़ना है, फिर हमारा हल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आप लोगों की तरफ से कोई भी फीडबैक है तो आप पर्सनली भी आके मुझे दे सकते हो। ठीक है जी।